तुम्हारी निष्ठा देखकर मैं सच में हैरान हो जाता हूँ कटप्पा। तुम्हारे मन में मेरे लिए कितना द्वेष है ये मैं जानता हूँ। साउथ की फिल्मों को कैसे डब किया जाता है उनकी लैंग्वेज में, यहाँ की हिंदी को कैसे डब किया जाता है, उसके अलावा एनिमेशन हो गया, उसके अलावा स्टोरी टेलिंग हो गई। तो हम इन सारी आर्ट फॉर्म की ट्रेनिंग ले रहे थे पिछले 10 दिनों से। मैं पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ फ़िलहाल, और फिर मैं अब डबिंग क्लासेस मैंने लिया इनका, और डबिंग क्लास के थ्रू मैं एक साइड इनकम भी कर सकती हूँ ताकि मैं एक्टिंग से मैं जा सकूँ। स्टूडियो का जो एक एक्सपीरियंस मुझे मिला वो कहीं नहीं मिल सकता था। वो स्टूडियो के अंदर जाके हम लोगों ने डबिंग की 10 दिन। पासवर्ड एंटर करने के लिए आपको 8 कैरेक्टर्स के पासवर्ड की जरूरत है, जिसमें से एक कैपिटल लेटर होगा। एक विशाल हृदय से बनता है, लगता है वो यहाँ किसी के पास नहीं। धिक्कार है। यहाँ का जो प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, लाइक हमने लिटरली डबिंग रूम के अंदर जाके डबिंग की है, वहाँ से मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। और जॉइंट फिल्म्स के अंदर की एक अच्छी बात है, लाइक यहाँ पे आपको लाइफ टाइम सपोर्ट मिलता है। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत दिनों से बहुत सारे डाउट्स और क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो बढ़ रहा है एक्टिंग को लेकर, लेकिन अभी भी करियर को लेकर थोड़ी सी चीजें चल रही हैं कि हम सर्वाइवल कैसे करें और सही से इस करियर में जा पाएं, या हमारी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी स्ट्रांग नहीं है कि हम साल 6 महीने 2 साल तक सो कॉल्ड वो एक्टर्स वाली स्ट्रगल कर पाएं और उसके बाद अपना नाम कमा पाएं। तो उस समय को कैसे गुजारें, तो मुझे लगा ये वाकई एक बहुत ही गंभीर समस्या है। और क्योंकि ये सब कुछ मैंने देखा है और ये सब कुछ मैंने मैनेज किया है, और अपने साथ साथ बहुत सारे आज के सो कॉल्ड सक्सेसफुल एक्टर, राइटर, डायरेक्टर या जो भी इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उन्होंने भी कभी ना कभी ये समय देखा है। उनको इस टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हुए देखा है, या खुद किया है, या कैसे इन प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करा है और करते हुए देखा है, वो एक्सपीरियंस है। तो मुझे लगा कि वो सब कुछ शेयर होना चाहिए और उसके बारे में हमें डिस्कशन करना चाहिए। अगर आप कोई ऐसी स्किल जानते हैं जो ऑनलाइन की जा सकती, मान लो आप ट्यूशन पढ़ाते हैं, आप कोई और फॉर्म में कोई लर्निंग देते हैं, तो आप मुंबई में रहते हुए या कुछ भी करते हुए उसका एक सोर्स बना सकते हैं कि मैं 2-4 घंटे दूंगा, या मैं आईटी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूं तो मैं वो काम करके कर सकता हूं। सबसे बेहतरीन वो जॉब है, वो प्रोफाइल है जो मैंने किया और जो आज बहुत सारे लोग कर रहे हैं, वो है डबिंग, वॉइसिंग, नरेशन। ये एक इतना बड़ा प्रोफाइल है कि अगर आपने इस पे काबिलियत हासिल कर ली तो एक तो आप एक्टिंग के करीब हो, क्योंकि डबिंग भी क्या है, वॉइस एक्टिंग है। तो जब मैं डबिंग कर रहा हूं तो एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूं, एक्चुअली एक्टिंग ही कर रहा हूं। अब मेरी जो नेटवर्किंग हो रही है, पहचान हो रही है, वो किन से हो रही है, डायरेक्टर से, असिस्टेंट डायरेक्टर से, प्रोडक्शन वाले लोगों से। और किस रूप में हो रही है, आर्टिस्ट के रूप में हो रही है, असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में नहीं हो रही, असिस्टेंट प्रोडक्शन वाले के रूप में नहीं हो रही। तो मेरा प्रोफाइल भी एक्टर वाला, आर्टिस्ट वाला जा रहा है। मेरे को समय कम देना पड़ रहा है, क्योंकि एक्टिंग में तो आपको 10 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे देने पड़ते हैं, लेकिन डबिंग मैक्सिमम भी कोई टाइम देता है तो 3-4 घंटे का देता है। और डबिंग में टाइमिंग ज्यादातर आप अपने हिसाब से भी आगे पीछे कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास सुबह 11 बजे का ऑडिशन है, या नॉर्मली 11 से 2 तक मुझे ऑडिशन देने होते हैं, तो मैं डबिंग डायरेक्टर, डबिंग सुपरवाइजर से रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि सर मैं 3 बजे के बाद आ जाऊं क्या। क्यों? क्योंकि वहां पर सारे आर्टिस्ट ऐसे ही अलग अलग शिफ्टों में आते हैं, एक वक्त में एक आता है, जबकि एक्टिंग में एक साथ सबको बुलाना होता है, इसलिए 12 घंटे की शिफ्ट में सब लोग एक साथ आते हैं। लेकिन डबिंग में एक बार में एक आर्टिस्ट डबिंग करता है, तो अगर आप 3 बजे से जा रहे हो तो उसका स्टूडियो खराब नहीं होगा, 11 बजे से किसी और को बुला लेगा, 2 बजे किसी और को बुला लेगा, 3-4 बजे आपको बुला लेगा। Hi, my name is Harsh. I am from Mumbai. Hi, my name is Anmol Kapoor. Hi, my name is Anas Malik. I am from Mumbai. मेरा नाम दीक्षा कुमारी है, मैं झारखंड से आई हूँ। हाय, मेरा नाम कुलदीप कुमार है। एक बार मैंने वीरेंद्र सर का वीडियो देखा था डबिंग के ऊपर, सो उससे इंस्पायर होकर मैंने डबिंग वर्कशॉप ज्वाइन कर लिया। डबिंग के लिए मैं जॉइंट फिल्म्स आया
एंड मैंने यूट्यूब से सर को देखा एंड उनको फॉलो कर रहा हूँ पिछले 2 साल से। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे आने के बाद मुझे अपनी कमियाँ पता चली जो मैं डबिंग नहीं कर पा रहा था अच्छे से। I have joined this dubbing classes. इसका एक्सपीरियंस वंडरफुल था। यहाँ के टीचिंग फैकल्टीज़ बहुत अच्छे से डिटेल में समझाते हैं और बहुत अच्छे से गाइडेंस और मोटिवेट करते हैं, जिसकी वजह से मुझे मेरे अंदर बहुत उत्साह आया है आगे चल के काम के लिए। एंड आई एम वेरी मच हैप्पी एंड सेटिस्फाइड फ्रॉम दिस एकेडमी। मैं पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ फ़िलहाल, और फिर मैं अब डबिंग क्लासेस मैंने लिया इनका, और डबिंग क्लास के थ्रू मैं एक साइड इनकम भी कर सकती हूँ ताकि मैं एक्टिंग के में जा सकूँ। यहाँ पे जो डबिंग इंजीनियर्स हैं उनके साथ काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एनिमेशन, कार्टून, डबिंग, इन सब के बारे में मैंने यहाँ से सीखा। एक्टर अपने स्ट्रगल के टाइम पे अपनी इनकम कैसे बढ़ाएं, ये सबसे ज्यादा परेशानी रहती है सभी एक्टर्स की, क्योंकि ज्यादातर एक्टर दूसरे शहरों से आना चाहते हैं, दूर दूर के गांव से आना चाहते हैं, उनके साथ सर्वाइवल का इश्यू होता है, उनके पास इतना अच्छा फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं होता, इसलिए बहुत अच्छे आर्टिस्ट होने के बाद भी, बहुत अच्छे एक्टर होने के बाद भी बहुत सारे एक्टर या तो वापस लौट जाते हैं या फिर मुंबई में आने का मन ही नहीं बना पाते, भरोसा ही नहीं कर पाते कि वो टिक पाएंगे। इसलिए कुछ लोग आते भी हैं तो वो क्या करते हैं, 3 महीने का समय लेकर आते, 6 महीने का समय लेकर आते हैं, मैक्सिमम 6, 7, 8 महीने का समय लेकर आते हैं। और ये आप भी जानते हैं कि इतने कम समय में करियर बनाना बहुत मुश्किल काम है। जो ये परेशानी आपके मन में चल रही है या बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं आज जॉइंट फिल्म्स को, उनके मन में चलती है, ये डर, ये परेशानी, ये डाउट कभी मेरे मन में भी कि यार मैं जा तो रहा हूं, लेकिन अगर सोचे गए समय सीमा में उतनी टाइम लिमिट में नहीं हुआ तो क्या होगा? तो भी तो रिजल्ट सेम ही होगा जो रिजल्ट आज है, तो भी तो मैं एक्टर नहीं बन पाऊंगा, या जो बनने जा रहा हूं वो नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि बने रहने के लिए आपको टिके रहना जरूरी है। मैंने कैसे किया पहले वो बताता हूं, और उसी से जोड़ के आपको बताता हूं कितना प्रैक्टिकल है, कितना आसान है, और बहुत ही ज्यादा ये वो चीज है जो कोई भी कर सकता है। इसको करने के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, इसको करने के लिए बहुत अलग सी पर्सनालिटी नहीं चाहिए, इसको करने के लिए इंग्लिश आना जरूरी नहीं है, इसको करने के लिए आपका स्पेशल एक लुक होना जरूरी नहीं है, कुछ भी ऐसा जरूरी नहीं है। इवन वो बातें भी जरूरी नहीं है जो एक एक्टर के लिए, एक्टिंग के लिए जरूरी है, वो भी इसमें जरूरी नहीं। नमस्कार, मेरा नाम रोहित चौधरी है, मैं जयपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। हेलो, मेरा नाम आर्यन है और मैं दिल्ली से हूँ। हाय, माय सेल्फ इज राकेश आनंद, मैं यहीं फोर बैंगलोर में रहता हूँ। हाय, मेरा नाम कुलदीप सिंह है, मैं हरियाणा से हूँ। हाय, मेरा नाम सुमन यादव है और मैं यूपी के देवरिया जिले से बिलोंग करती हूँ। टेक्निकली क्या चीज़ें होती हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए डबिंग आर्टिस्ट को, तो बहुत अच्छा लगा। और 10 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। जॉइंट फिल्म्स में आया मैं, और फिर मैंने देखा कि 10 दिन की क्लास थी, इसमें बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है, मेरे डिक्शन में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। यहाँ जॉइंट फिल्म्स के साथ डबिंग क्लासेस लेने का मेरा सबसे बड़ा रीज़न ये था कि आई नो वेरी वेल दैट डबिंग में जो वॉइस एक्टिंग है, वो मुझे लगता है कि वो जो एक्चुअल हम ऑन कैमरा जो एक्टिंग करते हैं, वो उससे ज़्यादा लर्निंग उसमें मिलती है डबिंग में। बिकॉज जब हम ऑन कैमरा एक्टिंग करते हैं एक्चुअल में, तो उसमें ऑटोमेटिकली इमोशंस आते हैं, यू नो, बॉडी लैंग्वेज एंड ऑल दैट, वो सभी से बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन जब हम डबिंग करते हैं तो ज़्यादा चैलेंजिंग है, यू नो। और मैं चाहता हूँ कि डबिंग क्लासेस करने के बाद आई स्टार्ट डूइंग डबिंग, तो अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स करूँ, एनिमेशन करूँ, तो वो सब मेरी जो एक्टिंग का जो मेरा टैलेंट है, आई एम वेरी श्योर कि वो उसमें हेल्पफुल रहेगा। मैं सौभाग्य मानता हूँ अपने आप का कि मैंने इस इंस्टीट्यूट में अपना ये वर्कशॉप किया है, एंड आई थैंक होल हार्टेडली फॉर दिस। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छा करें और प्रैक्टिस करते रहें।